morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Now, as we have already started this lesson number 2, the pandemic facts you should know. The Yes, pandemic ma'am. facts, these are the facts you have already understood. Good morning, ma'am. कोविड-19 है ना, कोविड-19 के सारे फैक्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए. But then also I means few students want me to explain biobubble again. So I will explain biobubble first, Yes, ma'am. then we will continue with the C part of the same lesson. Okay. Okay, ma'am. So this biobubble, this picture you can see, this is a picture of a biobubble. Now what is biobubble? Biobubble is a safe and secure environment. एक तरीके से ये protected environment है, safe and secure environment होता है, and it is isolated from the outside world. जो बाहर का जो world है, outside जो environment है, उससे ये अलग तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है, सेफ एंड सिक्योर एरिया रहता है, एंड स्पेशली दिस इज यूज्ड फॉर द प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट गेम्स वगैरह में, या कोई फ्रेंड्स वगैरह कहीं पे आउटिंग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो इस टाइप से बायो बबल क्रिएट करते हैं. ये एक तरीके से सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है, जहां पर सिर्फ अगर वो टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो सिर्फ प्लेयर्स ही प्रेजेंट होंगे और कोई आउटसाइडर नहीं होता है यहाँ पर. क्लियर? And Excuse me, ma'am. this biobubble is the world to minimize the risk of COVID. Nowadays, this biobubble is made to minimize the risk of COVID. Clear? And then, Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. yes. मैम आपने बोला कि बायो बबल अभी कोरोना के टाइम में इसे रखा जा रहा है, तो फिर मैम है ना मैम अगर है ना कहीं मतलब बायो बबल ऐसा कैसे मैम, अगर कोई कोविड-19 का बायो बबल के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा मैम? हाँ, तो इसीलिए तो नहीं आना है बाहर का एनवायरनमेंट से, बिल्कुल ये अलग है. आइसोलेटेड द वर्ड आइसोलेटेड मीन्स मैम मैम अपने आप को आइसोलेट करना, जैसे आप किसी से मिले अगर आपको ऐसा कुछ कोरोना के लक्षण बिल्कुल वेरी क्वारंटाइन. हाँ यस. आइसोलेटेड मीन्स आपको बाहर के किसी भी जने से नहीं मिलना दिया जाता है, और जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एरिया में ही रखा जाता है. उनको पहले टेस्ट किया जाता है कि उनमें वो कोई तरीके की बीमारी या वायरस तो नहीं है, और वो उनको एक तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाता है, और इनको आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं मिलाया जाता है. ना ये अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ना और किसी से ये मेल जोल रख सकते हैं. ओनली द प्लेयर्स वी कैन से, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेयर्स, कि अगर सिर्फ प्लेयर्स हैं तो सिर्फ प्लेयर्स ही उस बायो बबल में होंगे, उस एनवायरनमेंट में, सेफ एनवायरनमेंट में होंगे, और उनको किसी और से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा. दैट इज व्हाई ओनली दैट विल रिड्यूस द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस, है ना. वायरस का स्प्रेड तभी रुक सकता है. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ वी कैन से सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. एक तरीके से सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जहां पर जो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर है वो प्रोटेक्टेड और सिक्योर है, और उनको बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं मिलने दिया जाता है. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द कमिंग ऑफ द पेंडेमिक. कोविड-19 पेंडेमिक आया था, और जो स्ट्रिक्टली बायो बबल के जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो क्या होता है इससे. What rules? Ma'am, which rules? क्या विच रूल्स मीन्स वो वाले रूल्स के आपको बाहर किसी आपकी फैमिली, अगर आप कोई गेम के लिए जा रहे हो और प्रोटेक्टेड सेफ एंड सिक्योर आपको टेस्ट करके पूरा वहां पर गेम खेलने के लिए लेके जा रहे हैं, सारे जितने भी वहां पर प्लेयर्स हैं सब, किसी को कुछ वायरस नहीं, कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तो अब जो जितने प्लेयर्स वहां पर गए वो एक रूल होगा
कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी से और आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं मिलेंगे जुलेंगे। देन ओनली द होल ग्रुप ऑफ द प्लेयर्स विल बी सेफ एंड सिक्योर। जब भी वो पूरा ग्रुप है जो वो सेफ एंड सिक्योर होगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इस तरीके का ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर डिसइंफेक्टेड लोग जाते हैं, ठीक है ना। Yes, ma'am. Ma'am. Now coming to the C part of the second lesson, let's learn something more. Unscramble the letters to get the correct words. Now you have to unscramble the letters to get the correct words. First is doctors get very concerned when the person's oxygen level falls below 90 degree, 90. So when oxygen levels nowadays you see the person who is suffering from this COVID-19, अगर उसको क्वारंटाइन रखा गया है, एट होम ओनली अगर क्वारंटाइन रखा गया है तो भी आपको बोलते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर रखो आप और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो, पल्स रेट चेक करते रहो, इस टाइप से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सो this refers to the what is this refers to oxygen level falls below 90. This refers to blood oxygen level on the amount of oxygen circulating. You can write down your word circulating. Spelling of circulating: Circulating, circulating. Circulating in the blood. Circulating in the blood. Done. Then here blood, BLOOD, blood will come. Then next is most of the oxygen is carried by red blood cells which collect oxygen from the lungs, LUNGS, lungs. Note it down, LUNGS. Those who are having the book, they can note it down in the book itself, and those who are not having the book, they can make a note in the rough notebook. Rough notebook में आप note कर लीजिए, because might be in the exams, है ना, एग्जाम्स और या बाद में आपके पास बुक्स आ जाए तो you will be able to mark it afterwards in your books when the books will be available to you. So LUNGS, lungs, and here blood oxygen level may be measured with the blood test or a pulse oximeter, PULSE, pulse. Pulse, PULSE, pulse oximeter. Now, next is community spread occurs when people who have not traveled anywhere or visited any infected hotspots. Note it down, hotspots. Hotspots. Then next is with an infected person also starts to test positive. The one who had not known contact with any infected person also start to test positive. अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ गया जिसको वायरस है, अगर वो उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो भी पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है ना। Yes, I'm going to upload this PDF in student portal. But this PDF was given, the lesson 2, 1 and 2 was already given, I hope. No? If not, I will upload it in student portal definitely today, this second lesson. Okay? You can check it on student portal today after 12 o'clock. The next is once community transmission begins, it becomes difficult to contain. CONTAIN, contain. CONTAIN, contain the disease and to stop the chain. CHAIN, chain of transmission. Transmission means एक जगह से दूसरी जगह carried होना. Then the disease also affects random individuals in the community. Community में random ये
एक जगह से दूसरी जगह ये डिजीज फैलने लगती है. Then herd immunity happens in one of these two ways when many, M-A-N-Y, many, M-A-N-Y, many people contract the disease and overcome, build up a natural immune, I-M-M-U-N-E, immune. Now this word immune also I had made you clear what do you mean by the word immune or immunity? Immune या immunity से क्या समझते हैं? It is a body's defense against infection. Body का जो अपना खुद का defensive system होता है against the infection, that is called your immunity system, है ना? तो natural immune, I-M-M-U-N-E, immune. Now next is when many people are vaccinated, V-A-C-C-I-N-A-T-E-D, vaccinated, V-A-C-C-I-N-A-T-E-D, vaccinated against the disease, thereby achieving immunity. Clear now till here? Now, what do you think is happening in these two paragraphs? Can anybody tell me what is happening in the first paragraph? What is happening in the first paragraph, beta? Yes, Naina wants to tell. Yes, Naina? You can unmute yourself. Yes. Ma'am, in the first paragraph, ma'am, they are not spraying. Yes, they are Ma'am, spraying. they are sanitizing. हाँ, they are spraying disinfectants और ये sanitize कर रहे हैं, है ना? फिर in the second also, Yes, ma'am. ये एक tunnel है. This is a tunnel. Tunnel in China. This is the place in China where tunnel is there and workers are walking through before. And ma'am, they are being definited, disinfected. Yes. मैम उधर जो मैम उस टनल के सामने जो भी आएगा वो सैनिटाइज हो But ma'am, it जाएगा. is not. Yes, इस टनल से जो भी आएगा वो डिसइंफेक्टेंट टनल है. वर्क प्लेस पे जाने से पहले सब वर्कर्स को इस टनल से निकलकर जाना पड़ता है. सो दैट बिफोर गोइंग टू वर्क दे आर डिसइंफेक्टेड. उनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, एक तरीके से. क्लियर? सो दे आर बीइंग डिसइंफेक्टेड. कोई भी इन्फेक्शन नहीं. डिसइंफेक्टेड मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं है. यहाँ पर स्प्रे हो रहा है डिसइंफेक्शन के लिए. I hope both the pictures are clear. This is a tunnel in China. COVID-19. Now, why it is called COVID-19? The name was given. The name was given by the World Health Organization. World Health Organization in short is called as WHO, and it stands for Coronavirus Disease 2019. COVID-19 means Coronavirus Disease 2019. And it is caused by the novel coronavirus, new coronavirus named SARS-CoV-2, so which infected humans for the first time. First time इस वायरस ने humans को human beings को affect किया. कहाँ पर? वुहान, चाइना में. Clear? वुहान, चाइना में इन लोगों ने affect किया. In the month of December in the year 2019. 2019 December. Which month? December 2019 में first time कहाँ पर human beings को affect किया? वुहान city में जो चाइना में है. So keep this in mind. And the name COVID-19 was given by which organization? WHO, World Health Organization. So I hope this lesson is clear to you. Lesson is clear? Yes. Okay, fine. Yes, Now, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, Yes, ma'am. okay, fine. Now lesson number third. If it is clear, second one. Now we come to lesson number third. That is forts and caves. Forts and caves. Now, can anybody tell me forts means? Meaning of forts? Wait.
Yes. मैम किला, मैम किला, मैम किला मैम किले Yes. फोर्ट्स और मीन्स मैम किला. केव्स और मैम Caves. केव्स का मतलब गुफाएं. Very good. From the name itself, now it is clear to you that we are going to read about different types of forts, means different types of kile plus caves, different types of caves को क्या बोला था आपने, गुफाएं, है ना? So the lesson begins with the sentence that it's time to go on a tour of India's most famous forts and caves. Now all these forts and caves which are given in this lesson, it is concerned with India's World Heritage. Clear? Now first is Ritika, any problem to you? Now fill in the blanks to get the names of these forts and their location, the state or city. Now you have to fill in the blanks. First is Chittorgarh Fort, which is in Chittor, and Chittor is in Rajasthan. You can write down the spellings correctly. CHI double T, and rest of the spelling is given. CHI double TOR. Chittorgarh Fort. Which fort is this now? This fort is Chittorgarh Fort, which is in Chittor, and the place Chittor is in Rajasthan. Now, this is the largest fort in India and a UNESCO World Heritage Site. This is the UNESCO World Heritage Site. But built by Chitrangada Maurya. Now, who built this? Chitrangada Maurya had built this, and it was the capital of Mewar. This fort was capital of Mewar. Now contains 20 functional water bodies. This fort contains how many water bodies? 20. And then 19 temples and 4 palace complexes and memorials. So this is the importance of this fort. That is 20 functional water bodies, then 19 temples and 4 palace. Palace means राजा के, जहाँ राजा रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैलेस. यस, राजा का द्वार. राजमहल, है ना? तो there are 20 functional water bodies, जहाँ पर 20 water bodies हैं, 19 temples हैं, अलग अलग मंदिर हैं, और पैलेसेस भी हैं यहाँ पर. क्लियर? इस फोर्ट के अंदर. नाउ सेकंड इज गोलकोंडा फोर्ट. Golconda Fort. Where is Golconda Fort? In Hyderabad. हैदराबाद. And where is I mean Hyderabad? Hyderabad, Telangana. Okay. तेलंगाना. Complete this in the book itself just now. Golconda Fort. GOLCONDA. Golconda Fort. Spelling of Hyderabad. 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 And then where it is? Telangana. TALANGANA. Telangana. Now in Telugu, its name means Shepherd Hill. In Telugu, what does it mean? Shepherd's Hill. ठीक है. Shepherd कौन होते हैं? Who are the shepherds? भेड़ बकरी पालने वाले, है ना? भेड़ पालने वाले को क्या बोलते हैं? Shepherd. मैम भेड़ पालने वाले. So this is called by the name Shepherd Hill, a fortified citadel and an early capital city of Qutub Shahi. Now this is the early capital city of Qutub Shahi dynasty. Qutub Shahi dynasty जो था, जो 16th और 17th सेंचुरी में कुतुब शाही डायनेस्टी थी, उस समय ये बहुत ही फेमस कैपिटल सिटी था. Now third is Gwalior Fort. Gwalior Fort in Gwalior, which is in Madhya Pradesh. Gwalior Fort in Gwalior, Madhya Pradesh. Okay, are you all writing? Yes, ma'am. Okay. Now a hill fort that has existed since the 10th century or even a couple of centuries earlier. 10th century से ये fort available है, ये fort मौजूद है, और उससे कहीं ज्यादा टाइम पीरियड पहले से भी हम कह सकते हैं कि ये fort यहाँ पर exist करता है. The fort that stands today consists of defensive structure.
अब ये फोर्ट में क्या है, एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर। डिफेंसिव स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रॉन्ग वॉल्स है प्रोटेक्ट करने के लिए। द टू मेन पैलेसेस, दो बड़े बड़े पैलेसेस हैं, राजमहल हैं। एंड गुजरी महल, कौन कौन से ये टू मेन पैलेसेस? गुजरी महल, गुजरी में है। हाँ गुजरी महल एंड And मन मंदिर, Man Mandir. हाँ, built by Hmm. मान सिंह तोमर. Who has built these palaces? मान सिंह. Man Singh Tomar. मान सिंह तोमर in 1486. Now next fourth is Mehrangarh Fort, Jodhpur, Rajasthan. I hope everybody has visited this Mehrangarh Fort in Jodhpur. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Ma'am. it looks like this only. ऐसे ही दिखाई पड़ती है. हाँ. Yes, ma'am. This is Mehrangarh Fort, Jodhpur. MEHRANGARH, Mehrangarh Fort, Jodhpur, and it is in Rajasthan. One of the largest fort in India. सबसे बड़ा है इंडिया में. Built in 15th century. कब बनाया गया ये? 15th century. 15th century. And कहाँ मैम ये मेरे घर के पास ही है. आपके घर के पास ही है? किसके? यस ऋतिका मैम के? मेरे घर. यस मैम मेरा घर इसके जस्ट नीचे है. अच्छा. And it was made by whom? Rao Jodha. मैम राहो has built it. जोधा. And the fort is situated 410 feet above the city. जो सिटी है नीचे, उससे कितना ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है? 410 feet. 410 feet. 410 feet अबव बना हुआ है. जो शहर बसा हुआ है राजस्थान का में जो शहर बसा हुआ है जोधपुर, उससे कहीं ऊपर है. जोधपुर शहर से 410 feet ऊपर है. And it enclosed by the thick wall. And is enclosed by the thick wall. और बहुत ही thick walls हैं इसके चारों तरफ. And has 7 distinct gates. और 7 अलग अलग तरीके के gates हैं इसमें मेहरानगढ़ फोर्ट में. Next is Agra Fort or Agra Fort. It is in Agra and it is in Uttar Pradesh. Agra is where? In Uttar Pradesh. Now it is spread over 94 acres and referred to as walled city. So this Agra Fort is spread over कितना लंबी जमीन पर है? कितनी बड़ी जमीन पर है ये? 94 एकड़ की जमीन पर ये आगरा फोर्ट है. Then it is also called as walled city. इसको और क्या कहा जाता है? Walled city के नाम से बुलाया जाता है. Houses beautifully designed complex, खास महल, शीश महल and मौसमम बुर्ज, the octagonal tower. तो ये सब beautifully designed complexes है यहाँ पर. ठीक है ना? Then Shahjahan is said to have died in the magnificent marble balcony. इसकी जो मार्बल बालकोनी ऑफ द मौसम बुर्ज की जो बालकोनी है वहां पर शाहजहां की डेथ हो गई थी. ओवरलुकिंग टू ताजमहल. जब वह यहाँ से ताजमहल को देख रहे थे तब शाहजहां की यहाँ पर डेथ हो गई थी. आई होप टिल योर 5 is clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now coming to the sixth one. Amer Fort and Palace, that is in Amer. Amer कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में. So you will see that most of the palaces, forts are in Rajasthan, है ना? हमने कहाँ पर मेहरानगढ़ देखा और एक ये आमेर भी आ गया. राजस्थान. आमेर फोर्ट इज इन राजस्थान. इट इज लोकेटेड 11 kilometers फ्रॉम जयपुर. जयपुर से कितने किलोमीटर अवे है ये? 11 किलोमीटर. 11 kilometer. 11 kilometer. It was built by whom? Raja Man. Ma'am, Raja Man Singh. Raja Man Singh. Raja Man Singh one. And it is made up of red sandstone and marble. लाल पत्थर से बना हुआ है और मार्बल यूज किया गया है इसको बनाने के लिए. क्लियर? मैम इधर राजा मान सिंह के आगे 1 क्यों लिखा हुआ है? राजा मान सिंह. राजा मान सिंह के आगे 1 क्यों लिखा हुआ है? राजा मान सिंह फर्स्ट मीन्स पहले के जमाने में है ना नाम होते थे. अब इनके बेटे को 2 दिया हुआ नाम या और किसी को सेकंड. तो राजा मान सिंह जो फर्स्ट राजा मान सिंह थे उन्होंने ये बिल्ड किया था. क्लियर? नाउ अनस्क्रैम्बल द पहले राजा थे. हाँ माँ वो पहले राजा थे. हाँ नहीं
वो राजा मानसिंह पहले राजा नहीं थे, इन्होंने मानसिंह राजा जो फर्स्ट मीन्स राजा मानसिंह के नाम के काफी सारे राजा, मानसिंह 2, मानसिंह 3 ऐसे करके थे, तो जो राजा मानसिंह 1 जो थे ना, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, now the letters to get the names of the ancient caves. Now these are the ancient caves. Garapuri, it is also called as Elephanta, Elephanta, Elephanta caves. मैम एलिफेंटा। हाँ, situated on Elephanta Island. कहाँ पर है ये? Elephanta Island में, और ये Elephanta Island is where? In Mumbai. Mumbai Harbor, 10 kilometers east to Mumbai. मुंबई के ईस्ट में 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं, तब ये एलिफेंटा केव्स है। एंड वी कैन रीच बाय फेरी, फेरी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं वहां पर। एनीबॉडी हैज विजिटेड दिस एलिफेंटा केव्स? यस मैम। किसी ने विजिट किया है एलिफेंटा केव्स? मैंने मौद्रिक माथुर। हाँ, तो वहां पर कैसे रीच करते हो आप? किस में जाना पड़ता है? बोट्स में, है ना? हाँ, बोट्स में जाना पड़ता है। तो बाय फेरी मीन्स बोट्स में, वहां मुंबई पे हार्बर पे आपको बोट्स लेनी पड़ती है, और ईस्ट की तरफ आपको यहाँ पर 10 किलोमीटर जा करके ये एलिफेंटा केव्स में जाना पड़ता है। क्लियर? एंड इट इज अ रॉक कट केव। रॉक कट केव मीन्स ये केव, ये गुफा कैसे बनी है? रॉक को काट, पत्थरों से, पत्थर को काट करके, रॉक्स को काट करके, ठीक है ना, चट्टान को काट करके बनाई गई है। एंड डेटिंग बैक टू 6th and 7th सेंचुरी, 6th 7th सेंचुरी में ये चट्टानों को काट करके ये एलिफेंटा केव्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बादामी केव्स इन कर्नाटका, एंड इट स्टैंड्स एज अ प्रूफ ऑफ लव ऑफ चालुक्य हैड फॉर आर्किटेक्चर। अब ये नेक्स्ट है बादामी केव्स, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। और ये एक तरीके से किसका क्या शो करता है कि चालुक्य लव फॉर आर्किटेक्चर, ये चालुक्य का लव बताता है आर्किटेक्चर के प्रति। आर्किटेक्चर क्या है? बिल्डिंग्स बनाना, है ना? हाँ, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, ये स्ट्रक्चर्स बनाना, बिल्डिंग्स के मैप बनाना। हाँ, सो दे डेट बैक टू 6th and 7th सेंचुरी। ये भी 6th और 7th सेंचुरी में बनाया गया है। एंड देयर आर 4 केव्स। इसमें भी कितने केव्स हैं? कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। 3 है ब्राह्मिकल टेम्पल्स, 3 जो है उसमें कौन से टेम्पल हैं? ब्राह्मण के टेम्पल। एंड 1 है जैन टेम्पल, और एक जैन टेम्पल है। क्लियर दिस अबाउट बादामी केव्स? नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अजंता एंड एलोरा। अजंता, AJANTA, अजंता, एंड एलोरा, ELLORA, एलोरा, ELLORA, एलोरा। ये ई है, ठीक है ना, कर से भी लिखा हुआ है ये। अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है ये? ए फॉर अजंता, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मैम। अब ये भी क्या है? मैम आई हैव विजिटेड। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल्सो रॉक कट केव्स। कैसे केव्स हैं ये? चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ये चट्टानों को काट के बनाया गया है। हाँ, चट्टानों को काट कर उसको, उसमें बीच में ये केव्स बनाए गए हैं। एंड इन द शायदरी माउंटेन रेंज। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अजंता, अ ग्रुप ऑफ 30 केव्स। अजंता में कितने ग्रुप है केव्स के? 30 ग्रुप्स। एंड ये 2nd सेंचुरी BCE to 480 CE, एंड ऑल आर बुद्धिस्ट, रिच इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की हुई है, और ये बुद्धिस्ट कल्चर बताता है, बुद्धिस्ट की आर्ट बताता है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड दिस एलोरा, इट हैज 34 caves. दिस इज एलोरा, दिस हैज 34 caves that date from 6th to 10th century and are blend by Buddhist, हिंदू एंड जैन टेम्पल। तीनों आप मैम इधर सबसे पहले सबसे पहले बुद्धिस्ट है, फिर हिंदू है, फिर जैन है। हाँ, तो तीनों वो तीनों अपने टेम्पल्स बनाने लग गए। वेरी गुड, तीनों अपने अपने टेम्पल्स बनाए। तो यहाँ पर तो सिर्फ बुद्धिस्ट है, यहाँ पर बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन तीनों के टेम्पल देखने को मिलते हैं। एंड बहुत अच्छे एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर मीन्स बहुत ही सुंदर इसका ये बनाया गया है। ठीक है, आई होप दिस लेसन 3rd इज ऑल्सो अंडरस्टूड।
So that's all for Yes, today. ma'am. I'm going to share this PDF in the student portal. If you have Okay, not ma'am. marked, you can mark